हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने परिवार यूडी रोजगार में। यह क्लास आप सभी को रीजनिंग का होने वाला है। आरआरबी ग्रुप डी का जितने भी प्रिपरेशन 2025 के स्टूडेंट हो, यह क्लास आप सभी के लिए परफेक्ट क्लास होने वाला है। इस क्लास में रीजनिंग का जितना भी प्रश्न लिया गया है प्रीवियस ईयर है, इम्पोर्टेंट है, जो कि आरपीएफ एसआई का हो सकता है, आरआरबी जेई का हो सकता है, एनटीपीसी का हो सकता है और फिर आरआरबी ग्रुप डी का हो सकता है। ठीक है, सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर दिए गए, तो आप लोग हर एक प्रश्न को बारीकता से अध्ययन करना। चलो हम सब शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न देखो, यहाँ पे आप सभी से कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जिसका पांचवी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का चौथी संख्या से और क्रमशः पहली संख्या का तीसरी संख्या से। ठीक है, समझो, हम यहाँ पे समझना है 15 से 90 जिस प्रकार हुआ, 203 से 1015 जिस प्रकार हुआ, तो 16 से उसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा, ये हमें क्या करना है तो पता करना है। सिंपल तरीका से यहाँ पे समझो, अगर हम 15 से 90 लाना चाहते हैं तो गुना का 6 करेंगे, 15 पचे 75, 15 छः का 90। लेकिन जब हम 203 में 6 गुना करेंगे ना तो 1015 आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं ना आ रहा है। हमें थोड़ा सा स्मार्ट तरीका से सोचना है। कैसे? तो इस तरह से, अगर हम 15 से 90 लाना चाहते हैं तो अगर हम देखो सिंपल तरीका समझो, 15 जो है एक संख्या है और यह संख्या जो है दो अंक से मिलके बना है। एक अंक 1 है, एक अंक 5 है। अगर हम 1 और 5 को जोड़ते हैं यानी 15 के दोनों अंकों को जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त होगा 6, और 6 और फिर 15 को गुना करते हैं तो देखो 15 छक्का 90 आ रहा है। उसी प्रकार 203 जो है वह 3 अंक से मिलके बना है, 2 से प्लस का 3 और प्लस 2 प्लस का 0 प्लस का 3। हम क्या किए, 203 के ना तीनों अंकों को जोड़ दिए। अब जोड़ेंगे कितना आएगा, तो 3 दूना का 5, सॉरी 3 और 2 5 आ गया। और 5 को जब हम 203 में गुना करते हैं तो कितना आएगा, 5 या 15 और 5 दूना का 10, यानी 1015 आया। बिल्कुल। अब उसी प्रकार हमें इसमें भी करना है, यानी यहाँ पे क्या है, 16 एक संख्या है। अब 16 के अंक कितना है भाई, तो 2 अंक है, 2 अंक से मिलकर बना है 1 और 6 से, और 1 और 6 को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आता है, 7 आता है। और फिर 16 से अगर हम 7 गुना करते हैं तो 16 सते का वर्गोत्तल से यानी 112, यानी इस x का मान हमें कितना आ गया, तो 112, यानी ऑप्शन नंबर बी आ गया हमारा राइट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ तक हर विद्यार्थी समझ रहे हो। तो चलिए नेक्स्ट पे देखो, 2 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है। 2 नंबर का कह रहा है कि दी गई समरूपता के आधार पर दिए गए विकल्पों में से दी गई संख्या ज्ञात करें। हमें समझना है, यहाँ पे कह रहा है 1 का संबंध 1 से जिस प्रकार है तो 25 का संबंध यहाँ पे किससे होगा। अगर 1 से 1 बन रहा है तो 25 से 25 बनना चाहिए, लेकिन कोई भी ऑप्शन में 25 है नहीं ना, एनटीपीसी का है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना। अगर हम 1 से 1 लाना चाहते हैं तो अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है, 25 का स्क्वायर कितना होता है भाई, तो 625। अब देखो 625 कोई ऑप्शन में है तो बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी में है, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो, 3 नंबर का क्या कर रहा है भाई। 3 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध को सही तरीका से पूर्ण करेगा। 120 का 168 से जो संबंध है तो 288 का संबंध उसी प्रकार यहाँ पे किससे होगा। ठीक है, अब सिंपल तरीका से यहाँ पे समझना है कि 120 जो आया वह कैसे आया, यहाँ पे 168 जो आया कैसे आया। तो देखो, अगर हम 120 लाना चाहते हैं तो अगर हम 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आएगा, 121 आएगा। 121 में अगर हम एक माइनस कर देते हैं तो 120 आ गया। अब देखो 168 जो है, 168 जो है अगर हम यहाँ पे 169 की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है भाई, तो 169 हो जाता है। अब 168 लाना है तो इसमें हम एक घटा देंगे, देखो 100 कितना आ गया, तो 168 आ गया। ठीक है, अब उसी प्रकार देखो 288 यहाँ पे हम किसका यहाँ पे स्क्वायर कर सकते हैं करीब में, तो 17 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो 17 का स्क्वायर कितना होता है भाई, तो 17 का स्क्वायर जो होता है ना वह होता है कितना, तो 200, यहाँ पे कितना होता है, तो 89 होता है, 289 होता है। लेकिन 289 में अगर हम 1 को घटाते हैं तो हमें कितना प्राप्त होगा, 288 प्राप्त होगा, और यहाँ पे 288 है ना। अब उसी प्रकार अगर हमें देखो यहाँ पे पता करना है राइट आंसर, तो क्या करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ।
यहाँ पे मैंने 11 का स्क्वायर किया, यहाँ पे मैंने 13 का स्क्वायर किया, 11 से 13 गया यानी 11 में 2 जुट गया 13 हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे मैं 17 का स्क्वायर किया तो 17 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा भाई, तो 17 और 2 हो जाता है 19, यानी यहाँ पे हम क्या करेंगे 19 का स्क्वायर करेंगे और उसमें 1 घटा देंगे। अब 19 का स्क्वायर कितना होता है, तो 19 का स्क्वायर 361 होता है। कितना होता है 361, 361 में हमें 1 घटा देना है, 360 हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में। देखो यहाँ पे क्या किए, तो 120 था, 120 था, 120 यह किसका स्क्वायर हो सकता है, तो 11 का, और 11 का 121, 121 में घटा दिए। 168 देखो किसके आसपास हो सकता है भाई, तो 13 का, 13 का 169 होता है, 169 में हमें घटा दिए तो 168। उसी प्रकार 288 किसके आसपास हो सकता है, तो 17 का, 17 का कितना 289, 289 में घटा दिए तो यहाँ पे 288। यहाँ पे 11 का स्क्वायर किया, यहाँ पे 13 का, तो 11 से 13 गया 2 जुटा, यहाँ 17 का स्क्वायर किया, 17 से हम कहाँ चल जाएंगे 2 जोड़ेंगे तो 19 पे, 19 का स्क्वायर 361, 361 में 1 घटा दिए 360, 360 यानी यहाँ पे जो होगा वह 360 होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे देखो 4 नंबर का प्रश्न समझना। और सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर दो, जो न्यू हो ना चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना। देखो 4 नंबर का प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि यदि इतना बराबर ये है तो अगला फिगर यानी इसके देखो यहाँ पे समझना करा है ना, वह सही चित्र जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पे प्रस्थापित करेगा, यानी इस भाट के जगह पे बताना है कि कौन सा चित्र होगा। अब देखो हमें समझना है कि ये आकृति से ये आकृति बना है, ये आकृति से ये आकृति बना है, तो ये आकृति से यहाँ से कौन सा ऑप्शन वाले आकृति बनेगा। सिंपल तरीका से देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो 1 2 3 3 भुजा वाले हैं आकृति, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 भुजा वाले हैं, यानी एक भुजा बढ़ गया। ठीक है, और यहाँ पे 3 बिंदु है, यहाँ पे 4 बिंदु, यानी 1 बिंदु बढ़ गया, यानी 3 भुजा से 4 भुजा वाला आ गया। उसी प्रकार यहाँ पे 4 भुजा है तो 4 भुजा वाले से 5 भुजा आना चाहिए। 5 भुजा देखो कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए है, 1 2 3 4 5 भुजा है, लेकिन इसका अगल यहाँ पे चारों बिंदु जो होना चाहिए वह रंगा हुआ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है खाली है, यानी क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए गलत होगा। ऑप्शन नंबर अगर बी गलत देखे तो क्या होगा, तो ये पंचभुज क्या है, तो इस तरह से टेढ़ा है, यानी सॉरी टेढ़ा है, साथ में क्या है तो अंदर वाले रंगा हुआ होना चाहिए, इसके आसपास वाले गोला रंगा हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर बी गलत है। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी का, तो इसलिए गलत है क्योंकि 6 भुजा है, 1 2 3 4 5 6 भुजा, तो ऑप्शन नंबर यानी आकृति नंबर क्या होगा डी, और आकृति नंबर डी जो है वो ऑप्शन नंबर ए में है, यानी राइट आंसर यहाँ से क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट आपका राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे देखो 5 नंबर का प्रश्न समझना कर रहा है कि नीचे दिए गए आकृति में कौन सी उपरोक्त स्थान पे सही ढंग से फिट होगा, यानी इस भाट के जगह पे कौन सा आकृति आएगा ये बताना है। अब सिंपल तरीका से समझना है कि इस आकृति से जिस प्रकार ये आकृति बना है तो इसी प्रकार ये आकृति से यहाँ पे कौन सा आकृति बने। अब देखो हमें यहाँ पे समझने वाली बात ये है, यहाँ पे पहला आकृति देखो क्या है, तो पहला आकृति जो है ना वह अंतिम वाले आकृति में चला गया है। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा आकृति है जो दूसरा वाला में, और तीसरा वाला आकृति पहला आकृति में, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि इसका तीर का मुंह देखो इस तरह ऊपर है तो इसका मुंह नीचे आ गया, इसका मुंह ऊपर है यानी इसका मुंह नीचे आ गया, इसका मुंह ऊपर है इसका मुंह नीचे आ गया। अब उसी प्रकार हमें समझना है कि देखो यह रंगा हुआ तीर का निशान जो है ना ऊपर में है, तो रंगा हुआ तीर का निशान नीचे आना चाहिए, नीचे आना चाहिए, और इसका मुंह देखो किस तरफ है इस तरफ, तो इसका मुंह उल्टा साइड इस तरफ हो जाएगा। अब नीचे में रंगा हुआ देखो कौन सा ऑप्शन में है, तो यहाँ पे आकृति 1 में, और आकृति 1 देखो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ही होगा आपका राइट आंसर, बिल्कुल परफेक्ट आंसर। ठीक है, चलो 6 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है। देखो 6 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि जो संबंध इसमें है वही संबंध इसमें है, और वही संबंध कौन सा ऑप्शन में है ये पता करना है। आरआरबी ग्रुप डी 2022 का पूछा हुआ प्रश्न पत्र है। ठीक है, यहाँ पे हमें समझना है सिंपल तरीका और आसान तरीका से। सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं कि ऐसे वाले ऑप्शन में हमें क्या करना है, तो
तो देखो अगर हम यहाँ पे 5, 8, 5 और 12 में रिलेशन बनाते हैं तो देखो अगर हम 12 और 8 को जोड़ते हैं तो 12 और 8 को जोड़ने पर हमें कितना प्राप्त हो रहा है, 20 प्राप्त हो रहा है ना। अगर हम फिर पुनः 5 से भाग देते हैं बीच वाले से तो हमें 4 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अब देखो क्या इसमें भी वही लॉजिक हो रहा है, पहले संख्या और तीसरा को जोड़ते हैं तो देखो 22 और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 24 और 24 में फिर हम बीच वाले से भाग देते हैं तो हमें क्या 4 प्राप्त हो रहा है, 6 चौका 24, देखो 4 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। यानी इसमें क्या हो रहा है, तो पहला और तीसरा को जोड़ने पर बीच वाले से भाग देने पे 4 प्राप्त होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन ऐसा है, तो देखो अगर हम ऑप्शन 1 को चेक करते हैं तो देखो ऑप्शन 1 को चेक करते हैं तो 1 और 23 जोड़ेंगे 24 को अगर हम 6 से भाग देते हैं तो कितना प्राप्त होगा, तो देखो 23 और 1 24 और 24 को हम 6 से भाग देते हैं कितना प्राप्त होगा, 6 चक्का 24 4, यानी 4 प्राप्त हो रहा है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 होगा, जो कि हमारा क्या है, बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। समझ रहे हो, तो चले नेक्स्ट पे समझना। यहाँ पे 7 नंबर का प्रश्न क्या करा है, 7 नंबर का प्रश्न करा ए का मान 1, एम का मान 13, आर का मान 18, तो इतना का मान किस प्रकार होगा। कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, समझना एनटीपीसी 2021 का पूछा हुआ। हमें यहाँ पे समझना है कि ए बराबर 1, एम बराबर 13 और आर बराबर 18 कैसे हुआ। तो देखो यहाँ पे क्या किया ना कि ए का अल्फाबेट पोजीशन 1 होता है, एम का 13 होता है, आर का 18 होता है, ठीक है। उसी प्रकार हमें क्या करना है, इन सभी का अल्फाबेट पोजीशन लिख लेना है। देखो एम का कितना होता है, 13 होता है, ऑप्शन ए गलत और ऑप्शन का बी गलत। देखो यहाँ पे 13, यहाँ पे 13। आई का 9 होता है, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9। एस का कितना होता है, 19 होता है, यहाँ पे 19, यहाँ पे 19। फिर एस का 19 होता है तो यहाँ पे 19, फिर यहाँ पे 19। फिर आई का 9 होता है, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9। फिर देखो ओ का 15 होता है, यहाँ पे 15, यहाँ पे 13, तो ये गलत। कौन सा हुआ भाई, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हुआ, आपका राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। समझ रहे हो, चले नेक्स्ट पे। सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते चलना, ताकि प्रतिदिन इस प्रकार का प्रीवियस ईयर प्रश्न का प्रैक्टिस क्वेश्चन आप सभी के पास मिल सके, ठीक है। देखो 8 नंबर का प्रश्न समझना करा, एक विशिष्ट कूट भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में इतना को क्या लिखा जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग का एनटीपीसी का प्रश्न पत्र है, समझो यहाँ पे लॉजिक क्या लगा है। अगर हम बात करें ए का अल्फाबेट पोजीशन कितना होता है भाई 1, लेकिन 1 में यहाँ 3 लिखा, अगर हम 1 में 2 जोड़ देते हैं तो कितना होता है, 3 होता है। फिर देखो आर का 18, आर का अल्फाबेट पोजीशन 18, लेकिन यहाँ 20 लिखा, तो 18 में 2 जोड़ते हैं तो 20। फिर देखो सी का 3 में जोड़ते हैं 5। फिर देखो एच का 8 में 2 जोड़ते हैं 10। फिर आई का 9 में 2 जोड़ते हैं 11। टी का 20 और 2 22। ई का 5 और 2 7। सी का 3 और 2 5 और टी का 20 और 2 22। यानी क्या हो रहा है कि इन सभी का अल्फाबेट पोजीशन में 2 2 और जोड़ रहा है। जैसे देखो अगर हम बात करें एम का अल्फाबेट पोजीशन 13 में 2 जोड़ेंगे 15, तो देखो ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन का डी गलत। अगर हम बात करें ए का अल्फाबेट पोजीशन 1 में 2 जोड़ेंगे 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3। एन का 14 में 2 जोड़ेंगे 16, यहाँ पे 15, इसलिए ऑप्शन ए गलत। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सत्य होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पे देखो 9 नंबर का प्रश्न समझना क्या करा है भाई। यह प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी 2022 का पूछा हुआ प्रश्न है। यहाँ पे समझना थोड़ा सा इसमें क्या लॉजिक लगा रखा है। करा एक निश्चित कूट भाषा में इतना को इतना लिखा और इतना को इतना लिखा, तो उसी कूट भाषा में HELP को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। समझो यहाँ पे क्या किया भाई, तो LEFT क्या है, LEFT। इतना को क्या लिखा, तो VGFN, क्या लिखा, VGFN, ठीक है। अब देखो अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले सबका अल्फाबेट पोजीशन लिख देते हैं। L का 12 होता है, E का 5, F का 6, T का 20। फिर देखो यहाँ पे V का 22 होता है, G का 7 होता है, और फिर F का 6 होता है, N का 14 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, रिलेशन बनाना है। देखो अगर हम बात करें L से N पे गया तो क्या किया भाई, तो प्लस का 2 किया। L का 12 प्लस का 2 14, ठीक है। फिर देखो T से V पे गया, यानी 20 से 22 पे गया, तो यहाँ पे क्या किया, प्लस का 2 किया।
ठीक है, प्लस का 2 किया। उसी प्रकार समझना है यहाँ पे, थोड़ा सा और समझो। अगर हम बात करें एफ से जी पे गया तो प्लस का 1 किया, क्या किया भाई, प्लस का 1 किया, यानी 6 से 7 हो गया। फिर देखो ई से एफ पे गया, 5 से 6 पे गया, यहाँ भी प्लस का 1 किया। ठीक है, अब उसी प्रकार हमें क्या करना है, तो सिंपल तरीका से समझना है, यहाँ पे इतना का भी उसी प्रकार इसमें रिलेशन बनाया है, तो इतना का हेल्प का हमें रिलेशन बनाना है। देखो यहाँ पे क्या है, एच है, ई है, एल है, पी है, हेल्प है। ठीक है, अब इसका हमें क्या करना है, तो इसका हमें कोड वर्ड तैयार करना है। क्या करना है, तो सबसे पहले देखो इसका एच का 8 होता है, ई का 5 होता है, एल का 12 होता है और पी का 16 होता है। देखो जो पहले वाले उसको अंत में लिखना है, तो क्या करके +2 करके, तो एच का 8, 8 में 2 जोड़ेंगे 10, और 10 पे कौन होता है, जे, तो यहाँ पे जे होगा। ठीक है, उसी प्रकार देखो जो अंत में होगा पहले में आ जाएगा, पी का 16, 16 में 2 जोड़ेंगे 18, 18 पे कौन होता है, आर, तो यहाँ पे आर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर का ए गलत और ऑप्शन नंबर का डी, शुरू में आर अंत में जे होना चाहिए। ठीक है, अब देखो एल का 12, 12 में हम क्या जोड़ेंगे, 1, 13, 13 पे कौन होता है, एम, तो यहाँ पे हो जाएगा। और ई का 5, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, और 6 पे कौन हो जाता है, एफ, तो यहाँ पे एफ होगा। अब बताओ कौन सा ऑप्शन, आर एम एफ जे, आर एम एफ जे, देखो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है आपका राइट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चले नेक्स्ट पे, देखो 10 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, कर रहा है 4 यंत्र सूचीबद्ध किए गए हैं। ठीक है, कर रहा है इनमें से 3 किसी तरह समान है, एक असंगत है, एक असंगत का चयन करें, यानी विषम वाले हमें पहचान करना है। देखो यहाँ पे ड्रॉपर है, टेस्ट ट्यूब है, विकर है और कंपास है। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, समझना, यहाँ पे बात कर लेते हैं ड्रॉपर का, टेस्ट ट्यूब का और बीकर का, एनटीपीसी का महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये तीनों एक प्रकार का है, एक प्रकार का बोले तो कैसे, तो बोले तो यहाँ पे लैब का, यहाँ पे प्रयोग करने वाला कोई ना कोई सामग्री है या बर्तन है बोलो तो। ठीक है, लेकिन जब अगर हम बात कर लेते हैं कंपास का, तो यह दिशा सूचक यंत्र है। कंपास क्या है, एक दिशा सूचक यंत्र है, यानी सबसे अलग है ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करते चलना है। ठीक है, 11 नंबर का प्रश्न समझो क्या कर रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। यानी यहाँ पे क्या है, जमीकंदन है, आलू है, बैगन है, मूली है। अगर हम सबसे अलग ऑप्शन की बात करें ना, तो इसमें देखो जमीकंद, अगर आलू की बात करें और मूली की बात करें, ये तीनों का तीनों एक समान है, क्योंकि ये तीनों का तीनों जो है ना, जो तना वाले भाग है, यानी आलू जो खाते हो, मूली खाते हो, जमीकंद खाते हो, ये तने वाले भाग है। लेकिन जब हम बैगन की बात करें ना, तो यह किसी पौधा का फल वाले भाग है। पौधा बैगन को जो खाते हुआ क्या है, फल है, यानी सबसे अलग ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो 12 नंबर का क्या कर रहा है भाई, 12 नंबर आरआरबी ग्रुप डी का पूछा हुआ 2018 का प्रश्न पत्र है। कह रहा है विषम की पहचान करें। ऑप्शन यहाँ पे आकृति ए है, बी है, सी है, डी है। अब बताना है कौन सा भाग जो है वह सबसे अलग है, यानी विषम है। देखो अगर हम बात करें भाग ए में, तो एक अल्फाबेट पोजीशन 1, ई का 5, आई का 9, ई का 5। यहाँ पे देखो ए का 1, डी का 4, 2 का 3, बी का 2, और फिर यहाँ पे क्या है, ई का 5, ए का 1, जी का 7, बी का 2, ई का 5, यानी सभी का अल्फाबेट पोजीशन यहाँ पे सेम दिया है। तो हमें यहाँ पे विषम कहाँ से छांटना है भाई, तो अब हमें वोवेल और कॉन्सोनेंट से विषम छांटना है। अगर हम बात करें यहाँ पे आकृति ए में, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए, ई, आई, ई, यानी यहाँ पे वोवेल जो है वह 4 वोवेल है। यहाँ पे देखो 1 और 2 वोवेल, यहाँ पे 1 और 2 वोवेल है, यहाँ पे 1 और 2 वोवेल है, यानी सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है, तो यहाँ पे आकृति 1। आकृति 1 देखो ऑप्शन नंबर सी में, यानी सबसे अलग ऑप्शन कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा आपका राइट आंसर, बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। देखो 13 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है यहाँ पे कि दिए गए विकल्पों में से असंगत चयन करना है। आरआरबी जेई 2019 का पूछा हुआ प्रश्न पत्र है। जैसे कि समझो यहाँ पे कर रहा है, क्या कर रहा है भाई, देखो यहाँ पे देखो अगर हम बात करें 16 है और 64 है, 25 है, 81 है, 49 है, 169 है, 36 है, 100 है। देखो सभी का ऑप्शन जो है किसी ना किसी का स्क्वायर है, यानी वर्ग है। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर क्या, तो यहाँ पे बात करते हैं ऑप्शन नंबर 1 में, तो देखो यह क्या है, 4 का स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर है।
ठीक है। देखो 16 जो है 4 का स्क्वायर है, 64 जो है 8 का स्क्वायर है। लेकिन अगर हम बात करें उसी प्रकार ऑप्शन सी में, तो देखो 5 का स्क्वायर है और यहाँ पे 9 का स्क्वायर है। ठीक है। ऑप्शन नंबर अगर हम बी की बात करें तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर है और फिर क्या है भाई 169, यानी यहाँ पे कितना का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है। ठीक है। उसी प्रकार देखो यहाँ पे 6 का स्क्वायर है 36 और यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे क्या है 6 का स्क्वायर है और यहाँ पे 10 का स्क्वायर है। अब हमें यहाँ पे सिंपल तरीका से देखना है, सभी में तो स्क्वायर है लेकिन यहाँ पे अंतर क्या है, तो देखो 4 से 8 है, 4 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, यानी गैप कितना का है भाई, तो 4 का गैप है। 5 और से 9 यानी गैप कितना का है, 4 का। 6 से 10 गैप कितना है, 4 का। यहाँ पे अगर हम बात करें 7 से 13, यहाँ पे क्या है 4 से ज़्यादा गैप है, यानी यहाँ पे क्या होगा, सबसे अलग ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा। आपका राइट आंसर यानी ऑप्शन नंबर बी जो है यही बी में यही राइट आंसर है। ठीक है। तो चले नेक्स्ट पे देखो 14 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है भाई, कर रहा है एक भिन्न ज्ञात करें। इस आकृति वाले में हमें बताना है कि विषम कौन सा है। ठीक है। अगर बात करें आरआरबी ग्रुप डी का पूछा हुआ प्रश्न है, यहाँ पे देखो आकृति ए है, आकृति बी है, आकृति सी है और आकृति डी है। सबसे विषम कौन है, तो देखो अगर हम बात करें आकृति ए में तो एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा से बना है। एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा, 1 2 3, यानी अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वह कोई रेखा से बना हुआ नहीं है, यानी सॉरी आकृति सी जो है वह कोई यहाँ पे रेखा से बना नहीं, यानी सबसे अलग क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आकृति नंबर सी होगा और ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है। इस प्रकार से अगर हम वोवेल कॉन्सोनेंट की बात करते हैं तो देखो सभी कॉन्सोनेंट है लेकिन ओ जो है वह वोवेल है, यानी इस तरह से हम हल कर सकते हैं। ठीक है। तो हमारा भी राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी ही होगा। ठीक है। चलो 15 नंबर का प्रश्न समझ लेना क्या कर रहा है भाई, यहाँ पे कर रहा है कि उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगी। देखो आरआरबी ग्रुप डी 2022 का प्रश्न पत्र है, समझो 7 है, 18 है, 34 है, 72 है, 142 है, तो अगले वाला जो आकृति होगा वह क्या होगा। ठीक है। जैसे देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्या है, 7 है, 18 है, 34 है, फिर क्या है भाई 72 है, यहाँ पे 142 है और यहाँ पे क्या है खाली स्थान है। अगर हम बात करें देखो 7 से 18 गया तो क्या हो गया भाई, तो गुना का अगर हम बात करते हैं 7 दूना का 14, गुना का 2 किए। ठीक है। अब 14 से 18 गया तो क्या हो गया, प्लस का 4 हुआ। ठीक है। 18 से अगर हम बात करते हैं 34 गया तो 18 में अगर गुना का 2 करते हैं तो 18 दूना का 36, 36 से यहाँ पे 34 हो रहा है तो 36 में हमें क्या करना है, माइनस का 2 घटा देना है, 34 आ गया। ठीक है। अब देखो उसी प्रकार 34 में अगर हम गुना का 2 करते हैं तो 34 गुना का कितना होगा भाई, तो यहाँ पे देखो 4 दूना का 8 और 3 दूना का 6, कितना होगा 68। 68 में हमें कितना जोड़ना पड़ेगा भाई, तो 68 में अगर हम प्लस का 4 करते हैं तो 72 होता है। 68 में प्लस का 4 करेंगे 72 होगा। उसी प्रकार फिर देखो 72 में अगर हम गुना का 2 करते हैं तो 72 गुने का 2 कितना होगा, तो 2 दूना का 4 और 7 दूना का 14, 144। 72 गुने का 2 144, लेकिन हमें चाहिए 142, तो इसमें हम 2 घटा देंगे। अब 142 से हमें अगले पद पता करना है तो क्या करेंगे, तो देखो गुना 2 प्लस 4, गुना 2 माइनस 2, गुना 2 प्लस 4, गुना 2 माइनस 2, तो हमें क्या करना है, गुना 2 और प्लस का 4 करना है। ठीक है। अब देखो 142 में गुना का 2 करो तो 2 दूना 4 और 14 दूना का 28, 284 है। 284 में प्लस का 4 करेंगे हमें 288 प्राप्त होगा और 288 देखो ऑप्शन नंबर ए में है, यही आपका राइट आंसर है और बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। देखो अगला प्रश्न समझना 16 नंबर का क्या कर रहा है कि इस स्टार वाले के जगह पे कौन सा ऑप्शन होगा। देखो आरआरबी एनटीपीसी का पूछा हुआ महत्वपूर्ण प्रश्न है, समझो हमें यहाँ पे देखो सीरीज वाले प्रश्न है, वो भी संख्या का। और सीरीज वाले प्रश्न अगर यहाँ पे दिया जाए कि बढ़ रहा है घट रहा है, जैसे देखो घट रहा है बढ़ रहा है, 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 तो हमें क्या करना है, एक स्टेप छोड़ के दूसरे वाले पे रिलेशन बनाना है। जब कोई संख्या बढ़ रहा है और घट रहा है तब अगर हम यहाँ पे देखो 1 से 2 गया, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। ठीक है। हमें इस वाले को पता करना है तो आगे तो हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, तो 1 1 बढ़ रहा है। लेकिन जब हम नीचे वाले में रिलेशन की बात करें ना तो देखो 1 से 1 गया यानी 1 का स्क्वायर 1, 2 से 8 गया,
2 से 8 गया तो 2 का क्यूब 8, ठीक है। यहाँ पे 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही होगा, 1 का क्यूब 1। फिर देखो 2 से 8 गया तो 2 का क्यूब 8, 3 से 27 गया यानी 3 का क्यूब 27, ठीक है। उसी प्रकार देखो 5 से 125 गया यानी 5 का क्यूब 125, तो 4 से यहाँ पे जाएंगे तो 4 का क्यूब करेंगे, और 4 का क्यूब कितना होता है, तो 4 चौका 16 चौका 64, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा आपका राइट आंसर। यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे 64 होना चाहिए, ठीक है। तो चले नेक्स्ट पे देखो, समझना यहाँ पे 17 नंबर का प्रश्न जो है वह क्या कर रहा है कि उस संख्या का चयन करें जो श्रेणी से संबंधित नहीं है। यानी यहाँ पे देखो कोई संख्या जो दिया गया वह गलत है, रॉन्ग है, उसको हमें क्या करना है, तो चयन करना है। यहाँ पे क्या है, 5 है, 11 है, यहाँ पे क्या है 24 है, यहाँ पे क्या है 53 है, और 106 है, और फिर क्या है भाई, तो यहाँ पे 217 है। अब बताओ कि सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है, ठीक है, यानी विषम। तो समझो, अगर हम बात कर लेते 5 से 11 गया तो क्या करेंगे, 5 में अगर हम गुना का 2 करेंगे प्लस का 1 तो 5 दूना 10 एक 11, 11 से 24 गए तो 11 गुना का 2 11 दूना का 22 प्लस का 2 24, 24 से यहाँ पे अगर 53 गया तो 24 में गुना का 2 करेंगे, 24 दूना का 48, 48, और फिर देखो यहाँ पे +1 +2, तो इस बार हमें प्लस का 3 करना चाहिए। अब 48 प्लस का 3 कितना होगा, तो यहाँ पे तो 48 प्लस का 3 51, यानी यहाँ पे 51 होना चाहिए, ठीक है। फिर 51 से अगर हमें 106 लाना है तो 51 में गुना का 2 करेंगे और प्लस का 4, तो देखो 51 गुने का 2 करेंगे तो कितना होगा, 51 गुने का 2, 51 गुने का 2 कितना होगा भाई 102, और 102 में 4 जोड़ेंगे 106, 106 से अगर हमें क्या करना है 217 लाना है तो गुना का 2 और प्लस का 6 करेंगे, देखो आ रहा है। यानी हमें यहाँ पे क्या होना चाहिए, 53 यहाँ पे जो दिया गया उसके जगह 51 होना चाहिए। यानी सबसे गलत कौन सा है भाई, विषम कौन है, तो यहाँ पे 53 ऑप्शन नंबर बी में आपका राइट आंसर, ठीक है, समझ रहे हो। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे देखो, 18 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है, निम्नलिखित श्रृंखला में अगला अक्षर समूह ज्ञात करें। हमें बताना है कि अगले वाले 2 अल्फाबेट जो होगा वह क्या होगा। यह भी आरआरबी ग्रुप डी का पूछा हुआ प्रश्न पत्र है, शिफ्ट 3 का, ठीक है। यहाँ पे देखो जो सीरीज है अल्फाबेट का सीरीज है, तो पहले क्या करो, अल्फाबेट पोजीशन लिख लो। जैसे बी का 2 होता है, टी का 20 होता है, ई का 5 होता है, क्यू का, यहाँ पे देखो मैं लिख देता हूँ, बी का 2 टी का 20, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, तो ई का 5 और क्यू का 17। फिर देखो क्या है, एच का 8 और एन का 14। फिर हमें क्या करना है, 2 अल्फाबेट को पता करना है। अब देखो बी से ई पे गया, ई से एच पे गया, और यहाँ पे 2 अल्फाबेट को पता करना है। एच से हमें पहला होगा, यानी बी से ई पे गया यानी 2 से 5 पे तो प्लस का 3। अब देखो ई से एच पे गया 5 से 8 पे प्लस का 3, तो इस बार एच से अगले पे जाएंगे यानी 8 में प्लस का 3 करेंगे, 8 प्लस का 3 11, और 11 पे कौन होता है, के, तो यहाँ पे के होगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी गलत। अब हमें क्या कर लेना है, दूसरा वालों को पता करना है। देखो टी से क्यू गया तो 20 से 17 माइनस का 3, फिर ई से एन पे यानी 17 से 14 पे माइनस का 3, ठीक है। फिर देखो उसी प्रकार एन से हमें राइट आंसर पता करना है, यानी 14 में हमें क्या कर लेना है, माइनस का 3। 14 में अगर माइनस का 3 करेंगे तो 11, और 11 पे कौन होगा भाई, के होगा, यानी यहाँ पे डबल के, बोले तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। 20 नंबर का प्रश्न समझो क्या है, आरपीएफ कांस्टेबल 2019 का पूछा हुआ प्रश्न पत्र है, समझो। करवा आकृति चुने जो श्रृंखला को पूर्ण करती हो, यानी अगले वाले आकृति जो होगा वह कौन सा ऑप्शन वाले होगा उत्तर आकृति का, ये पता करना है। देखो अगर हम बात करें आकृति ये वाला, तो इसका देखो अपोजिट ये है, अगले आकृति में इन दोनों को जोड़ दिया तो ये बन गया। तो उसी प्रकार ये आकृति को अगले वाले आकृति में जोड़ेंगे तो हमें एक गोला प्राप्त होगा, और गोला देखो आकृति सी में है, और आकृति सी है ऑप्शन नंबर सी में, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखो क्या करा है भाई, 20 नंबर का करा है, दिए गए पैटर्न को ध्यान पूर्वक अध्ययन करें, उस संख्या का चयन करें जो तीसरी आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आ सकती है। प्रश्न चिन्ह कहाँ है भाई, तो तीसरी आकृति में, तीसरी आकृति यहाँ इस हार्ट के जगह पे क्या होगा, ठीक है। अब सिंपल तरीका से देखो आरपीएफ एनटीपीसी का 2021 का प्रश्न पत्र है। हमें समझना है कि जिस प्रकार यहाँ पे 6 आया, जिस प्रकार 7 आया, तो उसी प्रकार यहाँ पे हमारा राइट आंसर आएगा। अब देखो हमें समझना है पहले कि यहाँ पे 6 जो आया वह कैसे आया, यानी 12 30 4 3 से कैसे आ सकता है 6, ठीक है। अब देखो अगर हमें 6 लाना है तो पहले क्या करते हैं, 12 और 30 को आपस में जोड़ते हैं।
अब देखो 30 और 12 को जोड़ेंगे हमें प्राप्त होगा 42। 42 में अगर हम इस 4 और 3 को जोड़ते हैं तो 4 3 7, अब भाग देते हैं तो देखो 6 प्राप्त हो रहा है। उसी प्रकार 16 और 9 को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 25। 16 9 25, सॉरी 16 और 9 कितना होगा 35। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, तो यहाँ पे 35 आ गया और 35 में हमें क्या कर देना है, इन दोनों को जोड़ के भाग देना है। 3 और 2 5 5। अब देखो 35 में 5 से भाग देंगे 37, सॉरी 7 आया, 5 7 35। ठीक है, अब उसी प्रकार राइट आंसर पता करना है तो यहाँ पे 18 और 14 को जोड़ना है। 8 और 4 12 का 2 बाकी 1 और 1 1 2 और 1 3 32 है, और 32 में भाग देना है इन दोनों को जोड़ के, यानी 5 और 3 8 से, 8 और 6 32, यानी यहाँ पे 4 होगा। 4 देखो ऑप्शन नंबर डी में है, यानी राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही। ठीक है, चलो अगला प्रश्न समझो 21 नंबर का। कह रहा है दिए गए पैटर्न का अध्ययन करें, दिए गए पैटर्न का ध्यान पूर्वक अवलोकन करें। अवलोकन करें या अध्ययन करें वही होता है। उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह पर आ सकती है। प्रश्न चिन्ह बोले तो इस वाट के जगह पे। ठीक है, अब देखो समझना, यह भी एनटीपीसी का प्रश्न पत्र है, यानी इम्पोर्टेंट है। जैसे समझो, जब भी वृत्त के अंदर अगर हमें लुप्त संख्या दे दिया जाए, यानी प्रश्न चिन्ह, तो कैसे हल करते हैं, तो सिंपल तरीका से समझते हैं। यह प्रश्न दो तरीका से सोल्व होता है, या तो इस तरह से 2 से 3, 3 से 1, 1 से 4, इस तरह से रिलेशन बनावो, या तो फिर सिंपल तरीका से रिलेशन इस तरह से बनावो कि 3 के सामने 27 कैसे आया, 2 के सामने 8 कैसे आया, 1 के सामने 1, 4 के सामने क्या होगा। ठीक है, तो देखो अगर हम इसमें बात करें ना, तो इसमें सामना सामने रिलेशन बनाया है। जैसे 3 का क्यूब किया, देखो कितना 27। ठीक है, 2 का क्यूब करेगा तो कितना होगा भाई 8, 1 का क्यूब करेगा तो 1, 4 का अगर हम क्यूब करेंगे कितना होगा, तो 64, यानी इस भाट के जगह पे 64, ऑप्शन नंबर बी होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 था बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट पे देखो, 21 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है। 21 नंबर का प्रश्न यहाँ पे कर रहा है, दिए गए 1 2 3 4 विकल्पों में से x को पूरा करें। यानी यहाँ पे देखो वाट के जगह है ना, उसके स्थान पे कौन सा हम उत्तर आकृति को यहाँ पे उठा के रखें ताकि यह आकृति पूर्ण रूप से फिलअप हो जाए। तो समझना, अगर हम सबसे पहले की बात करें ना, तो देखो इस तरह से यहाँ पे ऐसे बन रहा है, यहाँ पे ऐसे बन रहा है, यहाँ पे अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पे इस तरह से बन रहा है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से ऐसे बनना चाहिए, ऐसे बनना चाहिए, यानी यहाँ पे ऐसे इसका होना चाहिए। अब ऐसे होगा, यानी देखो ऑप्शन नंबर का सी गलत, 3 गलत, और ऑप्शन नंबर का 4 गलत, क्योंकि थोड़ा सा वर्ग जो है ना वो उसको झुका होना चाहिए। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 4 में वर्ग जो है ना पूरा 90 डिग्री पे है। ठीक है, अब देखो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर 2 में हमें एरर खोजना है। तो देखो यहाँ पे सीधी रेखा होगा, इसमें मिलेगा, और यहाँ पे ये टर्न ऐसे होगा। उसी प्रकार यहाँ पे भी सीधी, यहाँ पे क्या होगा, एक सीधी रेखा ऊपर वाले होगा और नीचे वाले मुड़ा होगा। देखो यहाँ पे ऊपर वाले सीधी रेखा और नीचे वाले मुड़ा हुआ, ऊपर वाले सीधी रेखा नीचे वाला मुड़ा हुआ, यानी कौन सा ऑप्शन ऐसा दिख रहा है, तो यहाँ पे आकृति 2। अब आकृति 2 देखो कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा। आरपीएफ कांस्टेबल का प्रश्न पत्र है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो क्या कर रहा है भाई। 22 नंबर का प्रश्न जो है डायरेक्शन का है, दिशा वाले। ऊपर की ओर उत्तर होता है, नीचे की ओर दक्षिण होता है, इस तरफ को पूरब होता है और इस तरफ का क्या होता है भाई, पश्चिम होता है। समझना, कह रहा है परिणीता उत्तर दिशा में जाती है। परिणीता उत्तर दिशा बोले तो यहाँ पे है परिणीता उत्तर दिशा, ऊपर की ओर गई। कह रहा है फिर दाएं मुड़ती है, दाएं मुड़ेगी इधर होगी, दाएं मुड़ी, फिर दोबारा दाएं मुड़ती है, दोबारा दाएं मुड़ेगी, कहाँ होगी, इधर आएगी। ठीक है, फिर बाएं मुड़ती है, यहाँ से बाएं मुड़ेगी तो कहाँ जाएगी भाई, इधर जाएगी। यहाँ से बाएं मुड़ेगी, इधर जाएगी। अब प्रतिज्ञा क्या कर रहा है, अब प्राणिता किस दिशा में जा रही है, तो देखो किस दिशा में जा रही है, इस दिशा में, और इस दिशा को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्व दिशा कहते हैं। यानी राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, पूर्व दिशा आपका राइट आंसर। ठीक है, चले नेक्स्ट पे देखो, 23 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है भाई। कर रहा है अगर आर्टिफैक्ट्स को म्यूजियम कहा जाता है, यानी संबंध है, तो बुक का संबंध किससे होगा। आरआरबी एनटीपीसी 2016 का प्रश्न पत्र है। समझो, अगर हम बात करें आर्टिफैक्ट्स का
जो म्यूजियम से क्या संबंध है, तो देखो आर्टिफैक्ट्स मीन्स क्या होता है, रचनाएं, क्या होता है, कलाकृतियाँ, रचनाएं जिसे बोलते हैं कलाकृतियाँ, जो कोई चीज़ बनाया जाता है, यानी हमें क्या कहते हैं, कलाकृतियाँ, ठीक है, कलाकृतियाँ। और कहाँ रखा जाता है भाई, तो म्यूजियम में, ठीक है। अब अगर हम बात करें बुक की बात, तो बुक कहाँ रखा जाता है, तो लाइब्रेरी में, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। 24 नंबर का प्रश्न समझना, कराए ठंडे का रेफ्रिजरेटर से वही संबंध है तो गर्म सा किससे होगा। अब देखो अगर हम बात करें रेफ्रिजरेटर का काम क्या होता है, तो ठंडा करना, गर्म करना किसका काम होता है, एयर कंडीशनर गलत, ग्राइंडर गलत, आग गलत, क्या ओवन, ओवन क्या होता है भाई, तो गर्म करने वाला एक अथी है, सामग्री है, यानी क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, ओवन जो एक वस्तु है गर्म करने का, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, RRB NTPC 2021 का। नेक्स्ट प्रश्न समझना 25 नंबर का, कह रहा है कि भारत का संबंध चीता से वही है जो नेपाल का संबंध किससे होगा। और यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में देना चाहता हूँ, NTPC का प्रश्न पत्र है, आप लोग कमेंट में जरूर इसका राइट आंसर बताना कि जो होगा वह क्या होगा, ठीक है। और सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और साथ में प्यारा सा कमेंट जरूर करना इस क्लास के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक सभी प्रिय स्टूडेंट को हमारे तरफ से जय हिंद।